तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है यहाँ पे देख सकते हो, श्रीलंका वीएस बांग्लादेश, राइट। और श्रीलंका बांग्लादेश के बीच में भाई सबसे पहले ये देखना है कि आपको कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम है, कौन सी वीक टीम है, राइट। अगर आप इसको समझ ले तो पहले तो आपको टीम बनाने में बहुत आसानी होगी और आप लोग सही से फिंड कर पाओगे भाई प्लेयर को, राइट, किसको किसके साथ लेना है। अब यहाँ पे जो है तो श्रीलंका थोड़ा सा वीक है, बांग्लादेश थोड़ा सा इससे 20 टीम है, ओके। अब यहाँ पे देखना है पिच रिपोर्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो अभी क्या है, पिच दिखा रहा है पिच बैटिंग, राइट। अभी तो पिच बैटिंग दिखा रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे जो है तो एवरेज स्कोर की बात करें तो 214, ठीक है। और स्पिन को ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पर जो है तो अगर भाई वेन्यू की बात की जाए तो कोलंबो में होगी ये भाई मैच, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो सबसे पहले विकेट कीपर की अगर बात करेंगे तो विकेट कीपर में कौन से प्लेयर को हमको लेना है और किस टीम से लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे के मेंडिस हो गए हैं और यहाँ पे जो है तो एम रहीम हो गए, ठीक है। अब के मेंडिस और एम रहीम में कौन सबसे अच्छा है, तो भाई वैसे तो यार जो है तो यहाँ पे के मेंडिस श्रीलंका की तरफ से अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, अगर आप लोग देख सकते हो इन्होंने अच्छा खासा बैटिंग किया और यहाँ पे एक में फ्लॉप रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि भाई यहाँ पे जो है तो के मेंडिस तो चले थे, एक में फ्लॉप हो गए थे। अब यहाँ पे एम रहीम है, तो एम रहीम भाई यहाँ पे जो है तो एम रहीम क्या है कि देखो स्ट्रॉन्ग टीम के प्लेयर हैं और के मेंडिस थोड़ा वीक टीम के, लेकिन अच्छा खासा कौन परफॉर्म कर सकता है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन है, ठीक है। देखो ये ओडीआई मैच होता है जो कि 50 ओवर का मैच होता है, तो यहाँ पे पावर प्ले भाई ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और जब पावर प्ले ज़्यादा मिले तो जाहिर सी बात है अगर पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगा और वहीं पे आप लोग बड़े बैट्समैन को जो ओपनिंग कर रहा है, ओपनिंग कौन कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लेइंग 11 में पता चलेगा, ठीक है। और जब ओपनिंग वाले को आप लोग ले लेते हो तो भाई आपको ये देखना कि एक अच्छा बैट्समैन उतारेगा कैप्टन, उसके बाद एक जो है तो उसके साथ मिडिल क्लास का वीक प्लेयर उतारता है, तो अच्छे वाले को ले और वीक वाले को ड्रॉप कर दो, फिर अच्छे वाले को लो, वीक वाले को ड्रॉप कर दो। इस तरीके से आपको 2 प्लेयर लेना या 3 प्लेयर लेना, ठीक है। अगर 2 प्लेयर भी ले लेते हो और एक प्लेयर सामने तरफ से ले लेते हो तो भी चल जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे देखो के मेंडिस ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे अगर बैट्समैन की बात करें तो देखो यहाँ पे पी निसाका, जैसे श्रीलंका की तरफ से हमने क्या लिया, के मेंडिस को ले लिया। अब यहाँ पे पी निसाका भी दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अब जब ये उतरेंगे जाहिर सी बात है इनके बीच में कोई ना कोई मिडिल क्लास प्लेयर को उतारा जाएगा इनके साथ। अब उसके बाद यहाँ पे पी निसाका को हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो बांग्लादेश की बात करें तो एम हुसैन संतो, ठीक है, तो संतो को हम ले लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से तो भाई यहाँ पे जो है तो देख सकते हो कि बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पे टी हरदोई है, तो वो कोई ख़ास उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो टी हरदोई को हम ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे जो है तो एम रहीम को ले लेते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए अभी के हिसाब से तो एम रहीम ठीक लग रहे हैं टी हरदोई से। बाकी प्लेइंग 11 में देखें कोई नया बैट्समैन अगर ऐड हो जाता है उसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हमने ले लिया है। अब यहाँ पे जो है तो डी करण तरन, ठीक है, करुण तरन। अब यहाँ पे जो है डी करुण तरन भाई बैट्समैन से अब ले सकते हो, लेकिन हमने विकेट कीपर से 2 ले लिया और बैट्समैन से 2 ले लिया, ठीक है। अब हमें कोई खास नहीं लग रहा तो हम ऑलराउंडर पे चलेंगे, ठीक है। अब अगर ऑलराउंडर पे चलेंगे तो ऑलराउंडर से अगर हम प्लेयर उठाते हैं अगर बैट्समैन ऑलराउंडर, तो इससे हमको बेनिफिट ये होगा कि भाई पूरा उसको मिलेगा खेलने को मौका, इसलिए क्योंकि 50 ओवर का मैच है, जाहिर सी बात है जब 50 ओवर का मैच होगा तो यार अच्छा खासा मौका मिलेगा खेलने का। अगर T20 होता है तो भाई 20 ही ओवर का मैच होता है, उसमें क्या होता है खेलने का चांस ही नहीं मिल पाता आपके बैट्समैन को अगर आपको ऑलराउंडर वगैरह ले लेते हो तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हम जो है तो यहाँ पे एस अल हुसैन को ले लेंगे। उसके बाद एस जो है तो अस हुसैन को हम ले लेते हैं। अब जो है तो हुसैन मिराज हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश की तरफ से एम हुसैन मिराज को भी ले लेंगे, क्योंकि देखो दोनों ऑलराउंडर हैं और ये दोनों ही ऑलराउंडर हमको बेनिफिट करवा सकते हैं, क्योंकि भाई देखो अगर बैट्समैन बैटिंग में नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो बॉलिंग में कर लेगा, तो ये फ़ायदा होने वाला। अब यहाँ पे श्रीलंका के देखो डी डी सिल्वा भी परफेक्ट हैं। अब 3 प्लेयर तो ये हो गए, राइट। अब उसके बाद डी वल्ले जो है तो वल्ला लेज, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो इसने समझ के उसको ले सकते हो, लेकिन गाइस जो है तो यहाँ पे अगर इसको ले लेते हो तो आप चलते हैं बॉलिंग में, ठीक है। अब बॉलिंग में आप जाओगे, देखो बॉलिंग में जो है तो एम ठिस्काना, राइट। अब एम ठिस्काना हो गया है और टी अहमद, ओके। अब यहाँ पे बात करें एस इस्लाम
और जो है के रजिस्था। तो भाई यहाँ पे जो है देखो हमको ज़्यादा जो है तो देखो इस्लाम है और के रजिस्था, और यहाँ पे जो है एम पिथराना, तो एम पिथराना हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट होंगे, ठीक है। और बाकी जो है तो देखो अब बात करते हैं, हमने जो प्लेयर लिया है, प्लेयर से हमने रिस्क नहीं लिया, ना के बराबर लिया। अब हमको बैट जो है तो कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बनाना, ठीक है। क्योंकि देखो आपको या प्लेयर में रिस्क लोगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन सेव रख सकते हो, और अगर आप लोग जो है तो प्लेयर को रिस्क जो है तो ले लेते हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन सेव रखो, और कैप्टन वाइस कैप्टन में सेव रखते हो तो भाई आपको फिर प्लेयर जो है तो सेव रखोगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्क लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट जरूर करना है। अब देखो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन सारी चीज़ें किसको बना रहे हैं भाई, यहाँ पे जो बना रहे हैं देखो यहाँ पे एम हुसैन मिराज को बना रहे हैं 22% लोग कैप्टन, और वाई जो है तो अल हुसैन को भाई यहाँ पे बना रहे हैं 22% कैप्टन, ठीक है। अब यहीं पे सारे लोग भाग रहे हैं, लेकिन आपको इनको तो लेना है एक सेफ टीम बना के, अगर मल्टीपल टीम बनाते हो, लेकिन आप इनके साथ कोई रिस्की प्लेयर लेके चलोगे तो भाई बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको पता है एक प्लेयर तो आपको चलने के चांस होता है, दूसरा प्लेयर अगर थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम पावर प्ले को देखेंगे, अगर पिच बैटिंग है और पावर प्ले है, और अगर ओपनिंग जो प्लेयर करता है उसी को हम पहले लेंगे कैप्टन, उसके बाद फिर हम लेंगे वाइस कैप्टन। तो भाई यहाँ पे जो है तो कौन बंदा पहले ओपनिंग करता है वो तो भाई प्लेइंग 11 जब आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी हिसाब से हम जो है तो इसको ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ एच हुसैन है और पे निशाका है, ठीक है। तो यहाँ पे एच हुसैन बांग्लादेश की तरफ से ले लेते हैं, ठीक है, और या तो के मेंडिस को ले लेते हैं। मेरे हिसाब से ये भी जो है तो आ सकते हैं श्रीलंका की तरफ से वाइस ओपनिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो है एन हुसैन को, ठीक है, एन हुसैन को ले हो, या तो फिर जो है तो मिराज को ले आया, या तो अल हुसैन को लो। तो भाई यहाँ पे जो है तो मैंने किसको ले लिया है, यहाँ पे कैप्टन इसको ले लूँगा, और यहाँ पे के मेंडिस को वाइस कैप्टन ले लूँगा। अब देखो मैंने एस अल हुसैन को कैप्टन ले लिया, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे 2 रीजन है इसके लेने के। देखो ये ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, और यहाँ पे के मेंडिस क्या है, के मेंडिस अगर ओपनिंग आते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट करवा देंगे भाई। तो इसके लिए हम इसको सेव करते हैं। बात करते हैं दूसरी टीम की, ठीक है। अब दूसरी टीम बनाएंगे जो कि थोड़ा सा हम डिफरेंट बनाएंगे। अगर बाय द वे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जो है तो क्या होता है, मैच में एक तरफा मैच विन हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको दिमाग लगाना है। क्योंकि देखो एक तरफ वीक टीम हो, एक तरफ स्ट्रॉन्ग टीम हो, तो भाई एक तरफा मैच विन होने के चांस हो जाते हैं कुछ ना कुछ %, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखो श्रीलंका के मेंडिस को ड्रॉप करते हो तो भाई यहाँ पे एम रहीम को ले लीजिए। उसके बाद भाई यहाँ पे अगर बैट्समैन की बात करें, देखो पी निशाका हो गए हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एन संतो को ले लीजिए। अब 2 बैट्समैन तो आपने ले लिया, ठीक है। अब ऑलराउंडर में आपको देखना है ऑलराउंडर कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। देखो जो है तो ऑलराउंडर में क्या है आपको देखना है, ठीक है। एस अल हुसैन और मिराज ये तो कंफर्म रहेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो डी सिल्वा, इसका मैं रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। डी सिल्वा को लेना चाहिए नहीं। अब देखो डी सिल्वा सिर्फ अपना एवरेज निकाल रहा है, ठीक है। तो आप डी सिल्वा को एज ए बॉल मतलब एज ए प्लेयर ले सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, ठीक है। और यहाँ पे डी सिल्वा को अगर ले रहे हो आप लोग, तो अगर बैट्समैन में जाओगे तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग श्रीलंका की तरफ से सी असलंका को ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। सी असलंका, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए श्रीलंका के बैट्समैन आउट हो गए हैं तो इनको मौका मिलेगा और सी असलंका फिर अच्छा पारी खेल सकता है। तो यहाँ पे जो हो तो हम इनको जो हो तो ले लिए 4 ऑलराउंडर। अब बॉलिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब बॉलिंग की बात करने में भाई देखो बॉलर कौन सा परफेक्ट हमारे लिए होगा, तो देखो भाई यहाँ पे टी अहमद है, ये तो कंफर्म है। उसके बाद एम ठिसकाना, ये भी कंफर्म है। और एक बंदा आप लोग चाहो तो भाई एस इस्लाम को हमने ले लिया, के रजिस्था को आप ट्राई कर सकते हो या एम पिथराना को ट्राई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे जो है के रजिस्था को श्रीलंका की तरफ से हैं और एम पिथराना भी श्रीलंका की तरफ से। तो भाई यहाँ पे एम पिथराना क्या है कि भाई इनको पूरा ओवर दिया जाएगा बॉलिंग करने के लिए। तो ये बेहतर ये है कि हम देखो उसको बंदे को ले जिसको पूरा ओवर तो कम से कम मिले। जब पूरा ओवर मिलेगा तभी ना भाई अच्छा खासा विकेट गिराएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है पूरा ओवर होने के बाद भी विकेट नहीं ले पाते हैं, तो लेकिन हम के रजिस्था को यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। देखो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आप लोगे तो आपको थोड़ा समझ के लेना है, पावर प्ले को समझना है। अगर बाय द वे सामने वीक टीम और स्ट्रॉन्ग टीम है उसको भी आपको समझ चलना, तो उसके हिसाब से ही आपको दिमाग लगाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो देखो बांग्लादेश की तरफ से एन हुसैन है, ठीक है। एन हुसैन मिले तो इनको हम वाइस कैप्टन बनाएंगे। और जो कैप्टन बनाने वाले हैं तो भाई कैप्टन हम बनाएंगे एस अल हुसैन मिराज को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको बना देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा देखो अभी के हिसाब से हमने इनको बना दिया, राइट। क्योंकि देखो बैट्समैन है बांग्लादेश के
अगर मान लीजिए देखो स्ट्रॉन्ग टीम भी है और दूसरी बात पावर प्ले होगा और पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी, तो ये मान के चलो भाई ये बंदा फिर चल सकता है। तो इसको हमने वाइस कैप्टन बना दिया और मीरज को हमने जो है तो इसलिए जो है तो कैप्टन बनाया, क्योंकि भाई देखो यहाँ भी ऑलराउंडर है और बैटिंग भी एवरेज निकालेगा, बॉलिंग से भी, क्योंकि भाई इसको बड़ा प्लेयर है तो इसको देंगे, जाहिर सी बात है, इसको भाई और भी देंगे काफ़ी सारा, तो विकेट भी मिल सकते हैं। तो ठीक है, तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी जैसे ही प्लेइंग इलेवन आएगा टॉस के बाद, उसके बाद भाई आपको पिच रिपोर्ट कन्फर्म सब कुछ कन्फर्म जो है तो टीम टेलीग्राम पे आपको मैं दे देता हूँ बिल्कुल फ्री में। तो गाइस जो है तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।